ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, प्रिय भाई और बहनों, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छा, आज की साकार मुरली है, बाबा के मीठे मीठे महावाक्य हैं। तारीख है 16/8/2021। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। आज का प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर है, बाबा कहते हैं, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, बाह्यात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है। नहीं, जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद, तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात नहीं, ना गीत गाने ना तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो, अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच और ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी, यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज़ तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको दे अवमान है। बाहर का सो बहुत है, यह किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार
चढ़ा दें, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियाँ बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। यह अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है। तो मात पिता हम बालक तेरे, वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी याद दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं यह कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नज़दीक है। यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है। दैवी गुण यहाँ धारण करना है, यह करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम यह कैसे खा सकते हैं। तुमको भी राय देते हैं, यह छोड़ दो, ऐसी चीज़ें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, यह समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है।
मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कैदा नहीं है। अब सर्व रचना का सद्गति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए हैं, तो सब आत्माएं हैं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं। पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार हैं। कोई तो देखो भीख मांगते रहते और कोई को सब पाँव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध अनजान हैं। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हजरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ ना, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको देख ना सकें, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ। कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता है। मैं आता ही उनमें हूँ, जो पहले नंबर में था वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वह जा सकते हैं, ना वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा ना सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्माण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही मासुक है। वह जिस्मानी आशिक मासुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक मासुक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक मासुक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक मासुक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा।
वह भी तुम जानते हो, बाबा आकर यहाँ भ्रकुटी में बैठते हैं। इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रकुटी है। बाप कहते हैं, मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज। योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, यह निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए, बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया है। यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि यह क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। यह क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझाने मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते तो अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वो फिर अब हैं भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं, पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं, जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवंत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाप दादा। धारणा के लिए
सार है। पहली पॉइंट है अपनी जांच आप ही करनी है, देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बनाऊं, हमारे में क्या क्या कमी है, सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, आसुरी खान पान त्याग देना है। आसुरी माने दुख देने वाला, खान पान त्याग देना है। दूसरी पॉइंट है कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है, सहनशील बनना है। आज का मधुर वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं आगे चलकर चारों ओर की सेवाएं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।